जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 का फुल सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, खान सर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपका 55 सेट टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग देखिए, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे जो कि 21/8/2024 का जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बताइएगा सभी लोग, सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, पूछेगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो वो भी आपका हो जाएगा सांभर झील, जिसकी लंबाई कितना है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है इसका लंबाई, 80 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, NH44 किसको किसको जोड़ती है। तो देखिए NH44 है ना, जो आपका श्रीलंका को कन्याकुमारी से जोड़ती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसका लंबाई है आपका 3745 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 3745 किलोमीटर इसका लंबाई है। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जाती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो गुजरती है 11 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 11 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दलाई लामा भारत कब आए थे। तो देखिए, दलाई लामा जो भारत आए थे फ्रेंड्स 31 मार्च 1959 ईस्वी का आए थे, 31 मार्च 1959 ईस्वी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार आपका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा। ये जो मतलब डाटा दिया हुआ है 2011 के जनसंख्या के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, जनगणना के अनुसार। चलिए बताएगा 2011 में महिला का साक्षरता दर कितना परसेंट था। तो ये जो आपका हो जाएगा 51.50% थी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 51.50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया था आपका महताब को बनाया गया था, यानी कि भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। चलिए बताइएगा, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो हो जाएगा आपका अपना बिहार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, कालिदास द्वारा जो लिखा गया आपका गीता लिखा गया है। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया, रघुवंश, मेघदूत, ये तीनों आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया। लेकिन गीता जो है फ्रेंड्स, ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि
देखिए गीता जो लिखा है वेद व्यास लिखा है फ्रेंड्स। कौन लिखा है? गीता जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रयाग प्रशक्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो ये जो पेश किया जाता है आपका उपराष्ट्रपति है ना, तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये जो मिलता है आपका 243 के में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यानी कि 15 नंबर वाला, तो ये जो मिला था गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों के मिला था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो इसका जो मंत्री हो जाएगा आपका जनक राम है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे फ्रेंड्स आपका सुकुमार सेन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को है फ्रेंड्स उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा आपका सभी को पता होगा फ्रेंड्स पेरिस में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेक इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए इंटू टेन ए का बाहर यानी कि मान क्या होगा वो पूछा गया है। चलिए आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे एक आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? जो चालनी कोशिका है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो एपिडर्मिस को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लान वेग जो आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 0 से 50 के बीच जो आपका विषम संख्याओं का योगफल होगा फ्रेंड्स, चलिए निकाल लीजिएगा कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 625, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरात्र जो है हो जाएगा फ्रेंड्स किस समास का एग्जाम्पल है? तो ये जो आपका हो जाएगा द्विगु समास का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में मैथ है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। देखिए दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये जो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल से कौन भाग गए थे, तो वो भागे थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर का मेला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है, जो भीम बांध है वो किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो उसमें बिहार के राज्यपाल थे रामचंद्र धोडिब्बा भंडारे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शिवहर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा शिवहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज को जो किया गया था आपका थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37 जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो ये जो जापान पर परमाणु किसके द्वारा गिराया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो गिराया गया था आपका अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो हो जाएगा आपका हरियाणा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो ये बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 40 तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तीसरा वाला का जो किया गया था मोंगलीपुत्र तिसम के द्वारा। तो चलिए आज 40 क्वेश्चन रहने देता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका 41 से लेकर 100 तक पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।